शदीद सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जहां और बहुत सी शिकायत मौसूल होती हैं वहां ये भी अक्सर सुनने को मिला गया है। अक्सर पेशेंट्स के फोन आते हैं कि हमारे हाथ और पाँव जरूरत से ज्यादा ठंडे रहते हैं, सारी सारी रात रजाई या कंबल के अंदर भी पाँव गर्म नहीं होते और इसी तरह से सारा दिन हाथ जो है वो भी सर्द रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ तो मौसम की वजह से सबके साथ एक हद तक होता है, लेकिन जो हद मैंने बता दी है, अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो यकीनन ये जिस्म में उलझन है, बीमारी है, मसाइल है, इनका हल होना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मैं सिर्फ 2 अज्जा बताऊंगा। उन 2 अज्जा से जहां आपके हाथ और पाँव की जो ज्यादा सर्दी है, सारी सारी रात हाथ पाँव ठंडे ही रहते हैं, आपको इस मर्ज से छुटकारा भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपके जिस्म में और भी कई फायदे होंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी के मौसम में चूंकि हर चीज में सुकेड़ पैदा होता है, कुदरत का नेचर का असूल है कि सर्दी से चीजें सुकड़ती हैं, उनमें सुकेड़ पैदा होता है, खुश्की बढ़ जाती है और जब खुश्की बढ़ती है तो सुकेड़ का पैदा होना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। इसी तरह से सर्दी के बढ़ने की वजह से जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन यानी दौरान खून जो है वो सुस्त हो जाता है और दौरान खून के सुस्त होने की वजह से खून जो है वो दिल के दूर के आज़ा जिनमें पाँव और हाथ शामिल हैं वहां तक मुकम्मल मिकदार में और बआसानी नहीं जा पाता। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि सर्दियों में हम लोग लिक्विड पानी और दूसरे मशरूबात, मिल्क शेक्स वगैरह का इस्तेमाल ना होने के बराबर कर देते हैं, जिसकी वजह से खून में जो पानी का तनासब होता है वो कम हो जाता है और खून का रुझान गाढ़ा होने की तरफ चला जाता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इस मौसम में हम फैट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, गर्म और खुश्क अशिया जिनमें ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं, मछली है, गोश्त है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पकौड़े, टिक्कियां वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इनकी वजह से भी बॉडी में फ्लूइड्स की, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून का रुझान गाढ़ा होने की तरफ चला जाता है। और ये तो आप समझते हैं कि जब खून गाढ़ा हो जाएगा या कोई भी लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बहाव में रुकावट आएगी, उसके बहाव में कमी आ जाएगी। ये इसका फलसफा था। तो आइए अभी इसके हल की तरफ चलते हैं। तो इसके हल के लिए आपको जनाब अली सिर्फ 2 अज्जा चाहिए, ओनली 2 प्रोडक्ट्स, और दोनों नेचुरल है, आपके घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। आपको चाहिए अदरक 15 ग्राम। अदरक का एक टुकड़ा लेकर काट लीजिए, साफ कर लीजिए और उस 15 ग्राम अदरक को फिर 5-7 छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दीजिए। और दूसरी प्रोडक्ट आपको चाहिए लौंग, सिर्फ 2 अदद। अब आप इन दोनों अज्जा को 1.25 कप पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, उसको बॉयल कीजिए ताकि पानी आपका तकरीबन 1 कप रह जाए। फिर आप इसमें जायके के लिए गुड़ डाल लीजिए या शहद डाल लीजिए और पुन कर ये नीम गर्म नोश फरमाइए। इससे आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह और अजीज। कोशिश करें कि कम से कम 2 कप रोजाना इस्तेमाल करें, 1 कप रात सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए, उससे जो सारी रात आपके पाँव सर्द रहते हैं वो नहीं होंगे। इसी तरह से 1 कप सुबह नोश फरमा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी, आपका खून जो गाढ़ा होने की तरफ रुझान है वो कम से कम होगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, सर्दियों में आपने देखा होगा कि अक्सर हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये कहवा आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लेंगे तो इन केस अगर आपकी बॉडी में छोटा मोटा क्लॉट किसी आर्टरी में, किसी शरियान में आ जाता है तो वो अल्लाह पाक के फजल करम से, इस कावे की मदद से, अल्लाह पाक की रहमत से वो निकल जाएगा और आप इस हार्ट अटैक के मसले में भी नहीं पड़ेंगे। आप इससे भी इंशाअल्लाह और अजीज महफूज रहेंगे। तो ये बड़े काम की वीडियो है, खास तौर पे सर्दियों में तो लाजमी इसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या किसी को और कोई इशू है तो अपने तबीब से मशवरा कर सकता है। अगर आपका कोई इशू है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको ये कहवा यूज करना है, इसमें कोई और अज्जा मिलाने हैं या ये अज्जा में से ये जुज मिस कर देना है। तो ये आपके फायदे ही फायदे के लिए है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप यूज नहीं करते। अदरक ऐसी प्रोडक्ट है जो रोजाना आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लौंग ऐसी प्रोडक्ट है जो आप अपने खाने में रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेचुरल सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। इस्तेमाल करें, फायदा हासिल करें और दूसरों के लिए मुफीद हो जाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।